लीजिए सुनिए मेरी पहले लिखी उपन्यास गंडक के उस पार मेरी यानी अभिषेक की आवाज में। अध्याय तीसरा, वाल्मीकि नगर की ओर। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं था कि शर्मा जी की आंख खुल गई। वर्षों बाद आज उन्हें किसी कार्यालय के लिए नहीं बल्कि अपने गांव लौटने के लिए जल्दी उठना था। अजीब बात थी, कल तक वही सुबह उन्हें बेचैन कर रही थी, आज वही सुबह किसी बच्चे की तरह उत्साहित कर रही थी। शीतल पहले ही उठ चुकी थी। रसोई में देसी घी से सीखते ठेकुआ की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। उन्होंने यात्रा के लिए मठरी, नमकीन, अचार और गुड़ के लड्डू बड़े मन से बांध दिए। इतना सब कौन खाएगा? शर्मा जी मुस्कुराए। शीतल भी हंस पड़ी। रेल का सफर बिना घर के खाने के पूरा होता है क्या? दोनों समय से पहले स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन हमेशा की तरह भागता हुआ संसार था। कोई किसी को विदा कर रहा था, कोई किसी से मिल रहा था। कुलियों की आवाज, चाय वालों की पुकार, इंजन की सीटी और यात्रियों की बेचैनी सब मिलकर जीवन का एक अलग ही संगीत रच रहे थे। तब तक घोषणा हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अपनी सीट पर बैठते ही शर्मा जी खिड़की के पास टिक गए। ट्रेन चल पड़ी। शहर पीछे छूटने लगा। कुछ ही देर में कंक्रीट की ऊंची इमारतों की जगह हरे भरे खेत दिखाई देने लगे। कहीं धान की नन्ही पौधियां हवा के साथ झूम रही थी, कहीं किसान बैलों के साथ खेत तैयार कर रहे थे। शर्मा जी की आंखों में चमक लौट आई। शीतल, देखो, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य हमारे गांव में हुआ करता था। शीतल उन्हें देख रही थी। उन्हें खेतों से अधिक अपने पति के चेहरे पर लौटती हुई मुस्कान सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद सामने की बर्थ पर बैठा लगभग 10 वर्ष का एक बालक शर्मा जी के पास आ गया। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? शर्मा जी, वाल्मीकि नगर बेटा। वहाँ क्या है? शर्मा जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, वहाँ मेरा बचपन रहता है। बालक उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन शीतल समझ गई। खिड़की के बाहर गंडक के मैदान धीरे धीरे निकट आ रहे थे और भीतर शर्मा जी का मन 50 वर्ष पीछे लौटने लगा था। उन्हें याद आया नंगे पांव खेतों में दौड़ना, आम के बागों में पीछे छिप जाना, गंडक की धारा में घंटों तैरना और एक लड़की जो हर बार लकड़ियां बीनते समय उनसे आगे निकल जाया करती थी। उन्होंने सिर झटका, न जाने अब वह कहाँ होगी। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ती रही, शर्मा जी की स्मृतियां भी। धन्यवाद।